हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट रेड फ्लैग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस जनरेशन का डेटिंग कल्चर और एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपने ये बोला था कि हो सकता है आप जिस एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लायक ही ना हो, तो उसका मतलब क्या था। और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में किसी से ज़्यादा बात करी है, स्पेशली मैनिफेस्टेशन पे, और शायद करी भी हो, या मैंने सारी मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखी भी नहीं है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करना चाहती हूँ। 2-3 लोग हैं जिनका मैं देखती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करती हूँ, दैट मेक्स मी मोर एंशियस, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। पर डेटिंग कल्चर के बारे में ऑब्वियसली मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ कि ये जनरेशन कैसा चल रहा है। और बात ये है, इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके सोर्स भी हम हैं और इसके विक्टिम भी हम हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही हुआ है, नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, लाइक लिटरली विथ एवरीवन इन वन और अनदर फॉर्म। पहले की जनरेशन में इतना ज़्यादा लव मैरिजेस अलाउड नहीं होती थी। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और लोगों ने बोला कि ठीक है भैया, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सबको धीरे धीरे करके लव मैरिज बनना एक नॉर्म हुआ कि ठीक है, कर लो। अब उसमें डेटिंग कर लो। अब उसमें यहाँ पे ये आता है दिक्कत कि पहले 0 ऑप्शंस थे, 1-2 ऑप्शंस थे, अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तो जब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना, उस समय इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चालू कर देता है। इससे काम नहीं बना, ठीक है हम दूसरा देख लेंगे, दूसरे से काम नहीं बना हम तीसरा देख लेंगे, मतलब ठीक है कोई ना कोई तो हमें उस लेवल का मिल ही जाएगा। अब इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत इन द सेंस ये नहीं है कि ऑब्वियसली वी ऑल टेंड टू फाइंड अवर ट्रू सेल्फ, जो हमें मिरर करे, है ना। एक ऐसा इंसान हमें मिले जो हमें समझे, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं इधर नहीं हो रहा है, हमारे नहीं मैच कर रहे हैं, हम दूसरी जगह बात कर लेंगे। और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, तो आप उनसे बच भी नहीं सकते हो। और इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि आपके आसपास जब सबके होते हैं तो आपको लगता है कि भाई मेरे नहीं है, उसमें आप सोचते नहीं अब मेरा भी होना चाहिए कुछ। तो यार डिस्ट्रैक्शन से आप बच तो नहीं ही सकते हो। एक पॉइंट पे आपको भी लगता है कि हाँ यार सबका, मेरा क्यों नहीं है। अब इन सब में क्या हो रहा है ना कि हम जब ये सब अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के चक्कर में जब हम इतने सारे ब्रेकअप्स झेल लेते हैं, उसमें ना हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गिरता है और ये हमें नहीं पता चलता ये हमारे मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब हमारा पहला रिलेशनशिप हुआ वो नहीं चला, फिर जब दूसरा आया तो हमने सोचा कि ठीक है जो पहले मैं गलती करी थी हम उसमें नहीं करेंगे। फिर दूसरा भी नहीं चला, हम तीसरे पे आए। फिर हमारे जब तीसरे पे आए तो हमने सोचा कि ठीक है अभी तक हमने जितनी भी गलती करी थी हम दोबारा नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे ये नहीं समझते हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि नहीं, हमारा गोल जो है वो परफेक्ट या फिर जो हमारे लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हम ना कोई भी परफेक्ट हो सकता है। पर हम ये सोचते हैं कि ठीक है चलो अब हम जो नेक्स्ट बनेंगे दैट रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू वर्कआउट, है ना। अब उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के चक्कर में हम अपने स्टैंडर्ड्स लो करते हैं कि ठीक है लास्ट टाइम मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी या कर रहा था, तो फिर वो इंसान छोड़ के चला गया। सेम पैटर्न आपको दूसरे रिलेशनशिप में भी दिखाई देगा। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा यार हाँ पिछली बार भी तो इसी वजह से छोड़ के गए थे इंसान मेरे को, मैं अगली बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, फिर कहीं और से कोई चीज़ हो जाएगी, फिर रिलेशनशिप टूट जाएगा, फिर आप दूसरे में जाओगे, फिर आप किसी और चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप अपने स्टैंडर्ड्स गिराते जाओगे। आपको ये चीज़ पता है रियलाइज़ नहीं होती है, ये रियलाइज़ बहुत टाइम तक नहीं होती, तब तक नहीं होती जब तक आप पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं ऐसा इंसान तो नहीं था, मुझे ऐसा तो चाहिए ही नहीं था। देन वी मैनेज फॉर द बेयर मिनिमम कि चलो यार बेयर मिनिमम ही चलेगा, एक इंसान एक गुलाबी ले आ रहा है 1 साल में, मेरे को चलेगा। ये प्रॉब्लम आती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ लव मैरिजेस या फिर सिर्फ लव रिलेशनशिप में भी, अरेंज में भी होता है। बहुत समय तक लड़की नहीं मिल रही है, फिर चलो कोई भी लड़की मिल रही है कर लेते हैं यार, मतलब नाउ द टाइम इज़ टू गेट सेटल्ड, तो ठीक है यही मिल रही है, यही से ने मुझे हाँ बोला है, मैनेज कर लेंगे, ज़िंदगी है काटनी है कट जाएगी। इस चक्कर में आप लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। वो इंस्टेंट नहीं दिखाई देता है, वो धीरे धीरे दिखाई देता है। और जब तक वो दिखाई देता है तब तक लेट हो चुका होता है। तब तक आपको लगता है कि तब तक आप पूरी तरीके से कन्विंस हो चुकी होती है कि आपकी लाइफ बहुत बकवास है और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में एक बार बोलते हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, 1-2 बार हंसी में बोल दिया कि भाई मेरा कट गया। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उसको रीप्रोग्राम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई तूने ही अपने स्टैंडर्ड्स गिराए हैं, तू ही कॉम्प्रोमाइज़ करा है, नहीं मेरे में ही कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा। मुझे एक और चीज़ लगती है कि वी आर टू फास्ट टू फॉल इन लव। ये जनरेशन ना बहुत ज़्यादा जल्दी में है प्यार में पड़ने के। पता है एक मिस वुमेन का वीडियो था, और एक्चुअली 2-3 और यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बनाया था कि व्हेन लव नॉक्स एट योर डोर डोंट बी इन अ टू हरी टू ओपन दैट डोर बिकॉज सम चिल्ड्रंस आर देयर जस्ट टू हैव फन। बहुत मीनिंगफुल लाइन है ये, बहुत ज़्यादा। हमें थोड़े टाइम के लिए कोई भाव देता है, कोई टेंशन देता है, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है नहीं भाई यही है, क्योंकि हमें अटेंशन नहीं मिला है बहुत समय से। हम जिस रिलेशनशिप से आए हैं उसमें हमें अटेंशन नहीं मिला, एंड वी थॉट कि हाँ इतना सही अटेंशन यार बहुत है, उसने मुझे एक फ्लावर 1 साल में दे दिया, मैं वो फ्लावर को सजा के रखी हुई हूँ यार,
मतलब ये सोच के कि भाई मिला था मुझे, उसने मुझे दिया, मुझे टेंशन दी, दैट फ्लावर इज़ होल्डिंग सच अ वैल्यू। जबकि जबकि भाई यू डिज़र्व एवरी सिंगल फ्लावर इन एवरी सिंगल डे। पर नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्यों करना है आपको एडजस्ट? इसीलिए 9 महीने आपकी माँ ने आपके पेट में रखा था कि आप एक के लिए एडजस्ट हो जाओ। इसलिए भाई जब तक आपको आपका परफेक्ट नहीं मिलता है, आपकी नज़र में जो चीज़ परफेक्ट है, आपके लिए जो आपको लगता है कि आपको समझ सकता है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराने पड़ेंगे, उसके साथ मिलकर आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, तब तक आप इतनी जल्दी प्यार में क्यों पड़ जाते हो? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई इसके विक्टिम हम सब हैं। आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। तो हर कोई है यार इस चीज़ का विक्टिम। वी आर टेंड टू गेट सेटल फॉर एनी ब्रेड क्रम्स राइट नाउ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आपके एसपी में बहुत सारी कमी हो सकती है। हो सकता है कि आप एडजस्ट ना कर पाओ, फ्यूचर उसके साथ नहीं हो, पर आप ज़बरदस्ती सोच रहे हो कि नहीं मुझे मैनिफेस्ट करना है, अच्छा उसको ये चीज़ में दिक्कत है, मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँगी, ये चीज़ में दिक्कत है, मैं ये भी मैनिफेस्ट कर लूँगी। वो भाई आपकी पूरी ज़िंदगी मैनिफेस्टेशन में चली जाएगी। आपका पूरा दिमाग, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन भी है ना, क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन आप हमेशा से कर रहे थे, पर आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करोगे। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने में लगते हैं एफर्ट्स, लगता है सेल्फ चेंज। अगर आप दूसरे को ही हमेशा बदलते रह जाओगे, ज़िंदगी कब जियोगे? आपके दिमाग में हमेशा चल रहा होगा कि अच्छा आज वो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आया, चलो आई विल मैनिफेस्ट गिफ्ट। अच्छा वो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, आई विल मैनिफेस्ट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अच्छा आप फिर पता है हर एक एक छोटी चीज़ में ना मैनिफेस्टेशन घुसेड़ने लगोगे कि चलो आई भाई यू डिजर्व दिस थिंग्स विदाउट मैनिफेस्टेशन, दिस शुड कम एफर्टलेसली टू यू। आप अपने स्टैंडर्ड्स क्यों गिरा रहे हो यार किसी चक्कर में? और फिर जब तक आपका इंसान आपको मिलता है ना, मतलब जो आपका ट्रू सेल्फ होना चाहिए, जो आपका परफेक्ट इंसान होना चाहिए। पहली बात तो अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा खराब है तो आप डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आपको मिलेगा, डोंट इवन एक्सपेक्ट कि मिलेगा। पर अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो फिर भी चलो बाई चांस आपको मिल गया बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करे हुए भी, तो आपका उसके साथ भी नहीं टिकेगा। वी आर जस्ट वेटिंग टू फॉल इन लव यार। मतलब हमें कोई, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम इतने ज़्यादा ईगरली वेटिंग फॉर टू फॉल इन लव कि वो सामने वाला इंसान हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें रिलेशनशिप में आने के बाद पता चलता है। पहले भी नहीं पता चल रहा है, ये हमें बाद में पता चल रहा है। और फिर जब बाद में पता चल रहा है तो हम लाइक यार इसके साथ भी ब्रेकअप हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। और फिर लोग यही बोलेंगे यार ये तो लूज़र है, इसका तो किसी से चलता ही नहीं है, लोग मेरे को जज करेंगे। भाई करने दो ना, करने दो। आपकी दुनिया उनसे चल रही है क्या? आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो ना, अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराओ किसी भी इंसान के लिए। पहली बात तो इतनी जल्दी फॉल इन लव हो ही मत, और हो भी गए हो, नहीं वाइब मैच कर रही है, सो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू वॉक आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। अगर आप आज नहीं करोगे ना तो मेंटल ट्रॉमा आप जनरेशन तक लेके जाओगे, आपको पता भी नहीं, ये बात ये आपके डीएनए में घुस रही है। अभी आप लोगों को मेरी बातें मजाक लगती है, पर ये आपको पता नहीं है कि आपके ख़राब रिलेशनशिप्स किसी से भी, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर चिल्ड्रंस, जिससे भी आपके ख़राब रिलेशनशिप्स, ये सारे ना धीरे धीरे इफेक्ट करते हैं आप पर। और तो ये जो आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैनेज हो जाएगा, ये है वो है, नहीं होता है मैनेज, वो बाद में दिखता है और वो बहुत गंदा नज़र में आता है। तब तक आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हो। जब मैं आपसे बोलती हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, तो मैं इसलिए बोलती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो ताकि यू डोंट सेटल फॉर बेयर मिनिमम, यू डोंट गेट सेटल फॉर ब्रेड क्रम्स। आपको पता है हम लोगों के जनरेशन में ना आजकल ये चल रहा है कि आई एम नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, बट आई लाइक टॉकिंग टू यू। एंड पीपल आर सो डेस्परेट, दे गेट सेटल फॉर दिस, दे डू गेट सेटल फॉर दिस यार। क्यों? जब आपका इंटेंशन एक सीरियस रिलेशनशिप है, वाई आर यू गेटिंग सेटल फॉर जस्ट अ कैजुअल थिंग? बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि यू शुड कट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ अगर वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। एंड आई एम रिपीटिंग दिस, यू गाइज आर नॉट अलोन, सबके साथ हो रहा है ऐसा, और सबके साथ हो रहा है। तो इसको बचाने का भी यही तरीका है कि प्लीज़ यार अपने स्टैंडर्ड्स को समझो, डू नॉट गेट सेटल फॉर ब्रेड क्रम्स। इसीलिए मैंने बोला था उस समय कि ज़रूरी नहीं है आपका एसपी आपके लायक हो, आप अपने आप को अपने लायक बना दो, जो इंसान आपके लायक है वो अपने आप आ जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव नोटिस्ड थिंग्स इन माई ओन लाइफ। और फिर ये भी होता है कि आपकी बॉडी भी आपको बताती है, आपका जो पूरे ऑर्गन सिस्टम्स है ना वो भी आपको बताते हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं या फिर आप जिस इंसान से कॉन्टैक्ट में भी हैं उसको मैनिफेस्ट करना इज़ एन गुड थिंग और नॉट।
समटाइम्स मैनिफेस्टेशन बिकम्स सो सोफिस्टिकेटेड कि आपके पूरे यहाँ पे दर्द होता है, आप पूरे टाइम टेंशन में रहते हो, आप लिव इन द एंड कर ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी बता रही है कि यार नहीं है सही वो इंसान, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। वी आपके बॉडी आपको बताता है, पर नहीं, आपको होता है कि यार नहीं, ये इंसान अच्छा है दिखने में, मुझे शायद दोबारा ऐसा ना मिले, हम इसी को मैनिफेस्ट करेंगे। और पता है मैनिफेस्ट इज़ अ थिंग कि वो हो जाती है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है, पर फिर वो इंसान आपके लायक नहीं होता तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी कि हो सकता है कि आप जिस एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लायक ही नहीं है। मेरी एक दोस्त है जिसका एक बंदा था, उस बंदे ने कितनी सारी चीज़ उसको बोल रखी थी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मैं तेरे लिए ये भी नहीं सीखूंगा, मैं ये भी नहीं करूँगा। शी लिटरली मैनिफेस्टेड एवरी सिंगल थिंग कि हाँ नहीं वो ये भी करेगा, मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँगी, नहीं वो ये भी करेगा, मैनिफेस्ट कर लूँगी। उस इंसान ने वो चीज़ करी, पर वो उस इंसान के लिए उसकी डिज़ायर नहीं थी। वो मतलब दैट वॉज नॉट समथिंग ही वॉन्टेड, बट ही डिड फॉर सम टाइम्स। रिलेशनशिप टूट गया, बहुत गंदा टूटा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, एवरीवन यू पुश आउट डज नॉट मीन एवरीवन इज़ योर पपेट, नो वन इज़ योर पपेट। तो इसीलिए जब तक आपको एक ऐसा इंसान ना मिले कि हाँ आपको देख के लगे कि इसको मुझे कोई बदलना नहीं है, जैसा है ठीक है, बढ़िया है, मेरे स्टैंडर्ड्स भी हाई कर रहा है। सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो। अगर आपको ऐसे कोई मिलती है कि नहीं मुझे इसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराने पड़ रहे, मेरे को इसके साथ रह के तो भैया स्टैंडर्ड्स और ऊँचे ही होंगे मेरे, और आप दोनों का रिलेशनशिप गोल भी सेम है, सब कुछ है, तो जब सर्कमस्टांसेस ख़राब पड़ती है ना, तो सर्कमस्टांसेस को अच्छा मैनिफेस्ट करो। अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं है तो एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करो, ऐसा पार्टनर जो ऑलरेडी आपके लायक हो। ये नहीं कि हम ऑलरेडी अगर किसी फक्ड अप रिलेशनशिप में है तो हम उसको बना रहे हैं अपने लायक फालतू में, ज़बरदस्ती में। इट्स जस्ट यू आर नॉट विद द टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बी। आपके और उसके गोल्स मैच नहीं कर रहे हैं, पर आप फिर बट कमिंग इनटू रिलेशनशिप अब फिर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर हम बोलते हैं कि नहीं यार ही वॉज अ रेड फ्लैग और शी वॉज अ रेड फ्लैग। नहीं भाई, वो बस तुम्हारे टाइप की नहीं थी, दैट्स इट। मान के आगे बढ़ जाओ, माफ़ करो, अपने स्टैंडर्ड्स मत गिरने दो, अपने आप पे डाउट मत करो। नाउ कमिंग टू एसपी मैनिफेस्टेशन, कि हमें कैसे एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहिए। सबको पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी एसपी नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है, तो मेक अ लिस्ट, उसको दिन में 2-3 बार देखो, विश्वास रखो कि यू ऑल्सो डिज़र्व अ पर्सन जो तुम्हारी चीज़ें तुमसे कभी नहीं छूटने वाली है, जो तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे से कभी नहीं खोएगी। यू विल गेट दैट पर्सन एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट पर्सन। हाँ, मैं एकदम नहीं बोल रही कि 30 क्वालिटीज़ लिखी तो 30 में 30 हो जाए, पर 28 मैच करेंगी। क्योंकि जब आपको भगवान बना सकते हैं तो भाई आपके मिरर सोल को क्यों नहीं बना सकते हैं। अब देखो, मेरे को ना एक दोस्त ने ये बात बोली थी कि नो वन स्टेज सिंगल अंटिल अनलेस दे वांट टू स्टे सिंगल फॉर एवर, एंड दैट वाज बिकॉज बीइंग सिंगल और बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज अ चॉइस, दैट्स नॉट समथिंग इन कुंडली, दैट इज़ नॉट इन कुंडली। एंड इन योर कुंडली एंड योर टैरो रीडिंग्स आर योर एनर्जीज। अगर आपकी एनर्जीज अभी इस समय पे बहुत ख़राब है तो आपको रीडिंग्स भी बहुत ख़राब आएंगी, आप नोटिस कर लेना। आप कभी भी किसी कुंडली दिखाने से पहले एक बार जाके बात करके आओ, आपके जो थॉट्स होंगे ना वही आपका पंडित आपको सामने से बोलेगा। अगर आपकी लाइफ में आप पहले से ही डरे हुए होगे तो आपको बोल देगा आपका आने वाला समय बहुत ख़राब है। कभी भी नोटिस करना, मैंने 1000 बार करा है। अगर पर सर्कमस्टांसेस अगर सही नहीं है तो प्लीज़ आप सर्कमस्टांसेस को अच्छा करो कि वो अच्छी हो जाए। मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट समथिंग विच विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, नॉट डिग्रेड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट आजकल के लोगों को इतना बिगड़ा हुआ है, लोग इसीलिए अपने बारे में इतना ज़्यादा बुरा सोचते हैं, इसीलिए लोग आजकल लोनली हैं यार। इसीलिए लोगों को अकेला रहना पसंद है, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा अपने आप को ऑलरेडी डिग्रेड कर लिया है कि आई डोंट थिंक कि अब उनके पास कुछ बचा है तो फिर लास्ट में बोलता है आई एम गोइंग टू स्टे सिंगल फॉर एवर बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट फॉर मी। बिकॉज भाई साहब, तुमने खुद अपने स्टैंडर्ड्स गिराए हैं किसी के साथ भी एडजस्ट हो के, उसके बाद फिर आपने पूरी जेंडर को ही रेड फ्लैग बता दिया है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, और प्लीज़ आप अपने भी थॉट्स नीचे मेंशन कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं। और गाइस अब आते हैं ना एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। और एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर हमें ये बात करनी थी कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऑलरेडी एसपी नहीं है तो उसका हमें पता है कि एक लिस्ट बनानी होती है, उसमें क्वालिटीज़ लिखनी होती है, उसको दिन में 3 से 4 बार देखना पड़ता है, एंड नेचुरली वो इंसान आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि यू हैव डिसाइडेड दैट दिस पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, बट देयर इज़ अ पर्सन आपकी लाइफ में, मतलब वो एसपी है, पर कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, पर आपको चाहिए ऑफिशियल रिलेशनशिप, और ड्यू टू शाइनेस और ड्यू टू एनीथिंग दैट पर्सन इज़ नॉट कन्फेसिंग योर
वो कन्फेस नहीं कर रहा है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है, भैया आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी है। भूख लगती है तो इंसान खाना मांगता है, जाके खाना नहीं मांगता है उससे जिससे डर लगता है। तो कहीं ना कहीं उसको आपसे डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। तो मे बी इसलिए शायद आपका SPF आपसे कन्फेस नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और सर्कमस्टेंसेस नहीं सही हैं, स्टैंड नहीं ले रहा है, इंसान अच्छा है, पर होता है कभी कभी आपके बैड थॉट्स की वजह से आप खुद ही नेगेटिविटी खुद ही मैनिफेस्ट करते हो। जैसे आपने नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करी, वैसे आप पॉजिटिव भी कर लोगे। टाइम लगेगा, हो जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको पार्ट 3 वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।